हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आपका प्रश्न नंबर पहला है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.06%। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि विश्व त्योहार, घुमसू नृत्य और जो पंचपुत्री जो सारी देवी, ये सारे सुमेलित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो ऐसा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनरावत। तो ऐसा कि इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालसी में। इसी के साथ प्यारे साथी बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ व सहारनपुर में। इसी के साथ प्यारे साथी बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा है कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टेन है कि संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज उत्तर प्रदेश से किस नगर के उपनाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज इलाहाबाद के। प्यारे साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि निम्न में से किसका संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा बिजनौर। ये संबंध सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं प्यारे साथियों अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। तो प्यारे साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊजी में मथुरा के निकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखाबाद जिले में। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था। प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर में। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। प्यारे साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि राज्य में विशु, पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी।
प्यारे साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बिना कोई देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, इन सारे स्थानों पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भूंइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजौर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन महाजनपद की। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि घुमसू, झेला, रासो, ये जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि घुमसू, झेला, रासो। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माहीगीर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से किसी जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्सा बिजनौर। प्यारे साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा में। कुशीनारा में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र।